हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी लिंगो कॉन्टिनेंट का एपिसोड नंबर 13। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चैनन और माई के दरमियान फाइट स्टार्ट हो चुकी और माई बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से चैनन को हरा देता है। यहाँ पर नेक्स्ट फाइट होने वाली थी बाइली बिंघे और चेंतियान के दरमियान, जिसे तो चेंतियान ने आराम से हरा दिया। साथ ही साथ यहाँ पर सिस्टर लाओशी ने भी मिस जिंग से फाइट को जीत लिया, मगर ओपोनेंट्स को पूरा करने के लिए मिस जिन को भी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर बाइली का मास्टर सारे कैंडिडेट्स के नाम बताता है जो कि नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके, जो कि थे मिस्टर जियान, सिस्टर लाओशी, चेंतियान, माई, बाइली फेंगशुई, मिस जिंग, वैन, गोनसेन जिन और गुफेन। इसके बाद तो वहाँ पर मौजूद एल्डर ने सब लोगों को गेम के रूल समझाने शुरू कर दिए। अपने ओपोनेंट को यहाँ पर हराने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, पहला कि उसे रिंग से बाहर कर दिया जाए और दूसरा वो खुद ही हार मान ले, वरना तो ये मैच तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों में से एक बंदा मर नहीं जाता। सबको रूल समझाने के बाद वो एल्डर कहता है कि फर्स्ट गेम होगी यहाँ पर चेंतियान। इससे पहले कि आगे वो कुछ कह पाता, चेंतियान उसे रोकते हुए कहने लगा, एल्डर क्या मैं अपने ओपोनेंट को खुद ही चूज कर सकता हूँ? जिस पर तो एल्डर भी उसे जवाब देते हुए कह रहे थे, हाँ चेंतियान, तुम खुद के ओपोनेंट को चूज कर सकते हो, मगर यहाँ पर एक कंडीशन है कि उसे भी तुमसे फाइट करने के लिए एग्री होना होगा। मिस्टर जियान को तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि चेंतियान उससे फाइट करने के लिए कहेगा, पर चेंतियान ने तो यहाँ पर माई को चूज कर लिया। असल में तो चेंतियान ने यहाँ पर ये सब चेन्नन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए किया था। माई तो यहाँ पर काफी शौक है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चेंतियान उसे चूज करेगा। इसी वजह से वो उसे कहने लगा, चेंतियान, अब जबकि तुमने मुझे चूज कर ही लिया तो मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाने वाला हूँ। ये तो वैसे हमें थोड़ी देर तक मालूम हो ही जाएगा कि कौन किसे अच्छा मजा चखाएगा। जबकि ऊपर की तरफ खड़ा चेन्नन भी अपने ब्रदर की ये सारी बातें सुनकर अंदर से काफी ज्यादा खुश हो चुका, क्योंकि उसका ब्रदर उसके लिए फाइट करने वाला है। इन दोनों को तो एक दूसरे से फाइट करने में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं थी। इसी वजह से एल्डर ने वहाँ पर अनाउंस कर दिया कि पहली फाइट होगी चेंतियान और माई के दरमियान। इसी वजह से माई और चेंतियान को छोड़कर बाकी सब लोग एरिना से रवाना हो चुके। सिस्टर लाओशी तो यहाँ पर चेंतियान के लिए फिक्रमंद थी। इसी वजह से चेंतियान उसे हौसला दिलाते हुए कहता है कि मैं कर सकता हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। सिस्टर लाओशी भी उसकी ये बात सुनते साथ ही अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और इसी के साथ इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो चुकी, जहाँ पर माई तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था, जो देखकर तो चेंतियान भी उसे कहने लगा, अच्छा तो तुम्हें अपनी एबिलिटीज पर बड़ा घमंड है, तो चलो मैं तुम्हें 3 मूव्स देता हूँ। इन 3 मूव्स का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें मुझे हराना होगा। माई, जो कि अभी भी चेंतियान को खुद से कम समझ रहा था, उसकी ऐसी बात सुनते हुए कहने लगा, अच्छा तो तुम मुझे 3 मूव्स देते हो पर बाद में पछताना मत। और ये कहते साथ ही माई अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने स्पेयर का इस्तेमाल करके चेंतियान पर अटैक करना चाहता था, मगर चेंतियान ने तो साइड पर हटते हुए आराम से इसके इस अटैक को डॉज कर लिया। साथ ही साथ वो यहाँ पर तेजी से मूव करते हुए माई के पीछे आ जाता है। माई को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी चेंतियान उससे कहने लगा, माई तुम्हारी आईसाइट तो काफी वीक है, तुम्हें तो ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से तो माई की बेइज्जती हो चुकी और वो दोबारा से अपने स्पेयर को लेते हुए चेंतियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका, पर चेंतियान ने उसके इस अटैक को भी डॉज कर लिया। माई का तो गुस्से से खून खोलना शुरू हो चुका, इसी वजह से वो डायरेक्टली अपने स्पेयर को लेते हुए चेंतियान पर अटैक कर देता है, जिसे तो चेंतियान ने सिर्फ अपनी 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए इसीलिए बीच में ही रोक दिया था। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए माई को भी पीछे की तरफ हटा चुका। इसके बाद तो चेंतियान दोबारा से माई का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी ये नाइफ तो अच्छी है पर जो पर्सन इस नाइफ को चला रहा है वो इसे अच्छे से यूज करने के काबिल नहीं। और ये कहते साथ ही चेंतियान जोर जोर से हंसना शुरू कर चुका, जिससे माई की तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है और वो यहाँ पर आग बबूला होते हुए चेंतियान पर अपने वेपन की मदद से अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका, पर चेंतियान ने तो उसके इस अटैक को बड़ी आसानी के साथ इस बार भी काउंटर कर लिया। पर माई इस पर रुका नहीं, बल्कि वो लगातार चेंतियान पर अटैक्स करने की कोशिश करता है और चेंतियान तो उसके हाथ ना आते हुए उसे कुत्तों की तरह इधर से उधर भगाए जा रहा था। और आखिरकार माई भी इतना ज्यादा भागने की वजह से हाँफना शुरू कर देता है। ये देखते हुए तो चेंतियान उसके पास आकर उसे सवाल करते हुए कहने लगा, माई तुम इतनी जल्दी थक गए, अभी तो मैंने तुमसे खेलना शुरू किया है। उसकी इस बात से तो माई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और वो भड़कते हुए कहता है, कमीने चेंतियान, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते साथ ही उसने चेंतियान पर दोबारा से अटैक कर दिया, मगर चेंतियान तो आज उसके हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि वो हवा में जंप करते हुए उसके इस अटैक को भी आसानी के साथ डॉज कर चुका। जितनी माई ने चेन्नन की इंसल्ट करी, आज वो उससे 10 गुना ज्यादा इंसल्ट का सामना करने वाला है। अब चेंतियान माई से दोबारा से सवाल करते हुए कहने लगा, क्या तुम अंधे हो जो कि इतनी देर से मुझे देख ही नहीं पा रहे? माई अपनी इतनी बेइज्जती पर चुप कैसे ही रहता, वो गुस्से से बोलते हुए
हुए कहता है, चेंतियान तुम अपनी बकवास बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते साथ ही माई ने अपनी किलिंग फ्रेंजी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसे यहाँ पर लग रहा था कि वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चेंतियान को आराम से मार डालेगा, मगर ये तो उसकी एक गलतफहमी थी, क्योंकि चेंतियान ने तो उसके इस अटैक को अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया था। जबकि माई यहाँ पर उसे कह रहा था, पागल इंसान, अब तो तुम मेरे सिर्फ अटैक्स को डॉच ही कर सकते हो। पहले मैं तुम्हें अच्छे तरीके से हराऊंगा, उसके बाद तो उस कुतिया लाओशी को भी ये बात अच्छे तरीके से मालूम हो जाएगी कि उनका यंग मास्टर कितना यूजलेस है। और ये कहते साथ ही उसने चेंतियान को पीछे की तरफ हटा दिया। जबकि चेंतियान को तो सिस्टर लाओशी के बारे में ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका। इसकी वजह से तो उसकी आई से भी रेड ऑरा बाहर आने लगा और वो गुस्से से भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सिस्टर लाओशी के बारे में ये सब बोलने की। ये सब सुनने के बाद तो मिस जिंग सिस्टर लाओशी से सवाल करते हुए कहने लगी, क्या ये आपके बारे में बात कर रहे हैं? मगर सिस्टर लाओशी ने तो यहाँ पर उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। इधर एरिना में चेंतियान भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है, माई तुम्हें इस सेंटेंस की कीमत चुकानी होगी। और ये कहते हुए उसने एक स्लैश अटैक को माई की तरफ चल दिया, जिसे तो माई अपनी रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब ना हो सका और पीछे की तरफ हटता गया। पर माई को तो अभी भी अकल नहीं आई, क्योंकि वो यहाँ पर चेंतियान से कह रहा था, तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। यही माई के यहाँ पर आखिरी अल्फाज थे, क्योंकि चेंतियान ने अपनी गोल्डन जेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए माई का खेल यहीं पर खत्म कर दिया। माई को यहाँ पर मारने के बाद चेंतियान फ्लेक्स करते हुए कह रहा था, तुम जैसे कीड़े को मारने के लिए सिर्फ मेरा एक मूव ही काफी है। चेंतियान का ऐसा मूव देखकर अरीना के आसपास मौजूद लोग भी आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, चेंतियान तो वाकई में एक जीनियस है। मगर माई का फादर तो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए चेंतियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका। पर चेंतियान के फादर के होते हुए यहाँ पर कोई भी उसे हाथ कैसे लगा सकता था। वो बीच में आते हुए माई के फादर के अटैक को रोक देता है। साथ ही साथ चेन फेंग यहाँ पर उससे सवाल करते हुए कह रहा था, तुम आखिर यहाँ पर करना क्या चाहते थे? लेकिन वैन फैमिली का हेड तो यहाँ पर बहुत गुस्से में था। इसी वजह से वो चेन फेंग से कहता है, अब जबकि तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर इससे पहले कि वो चेन फेंग पर अटैक कर पाता, चेन फेंग तो अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए उल्टा उसे पीछे की तरफ हटा देता है। अब तो वैन फैमिली के हेड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और वो गुस्से से भड़कते हुए कहने लगा, अच्छा तो तुम हम दोनों फैमिलीज के दरमियान जंग करवाना चाहते हो? मगर चेन फेंग तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए उसे जवाब देते हुए कह रहा था कि जंग? क्या तुम मजाक तो नहीं करे? क्योंकि ये तो एक लाइफ और डेथ मैच था और तुम्हारा बेटा यहाँ पर इसी वजह से मारा गया क्योंकि उसकी स्किल्स मेरे बेटे की स्किल्स जितनी अच्छी नहीं थी। माई मरना डिजर्व करता था। अपने बेटे के बारे में ये सारी बातें सुनकर वैन फैमिली का हेड तो आग बबूला हो चुका और वो गुस्से से कहता है, ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इन दोनों के दरमियान इस फाइट को खत्म करने के लिए वहाँ पर बाइली का हेड आ जाता है। वो इनसे कह रहा था कि यहाँ पर लाइफ और डेथ मैटर नहीं करती, क्योंकि इस गेम के रूल्स को पहले ही अनाउंस कर दिया जा चुका था। अब अगर किसी ने भी कंपटीशन को डिस्टर्ब करने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर वैन फैमिली का लीडर कुछ बोलने ही वाला था, मगर बाइली के लीडर की गुस्से भरी नजरों ने उसे यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद 2 डेसिबल वहाँ पर आकर माई की डेड बॉडी को यहाँ से ले गए। चेंतियान का फादर तो उस पर काफी ज्यादा प्राउड कर रहा था, जबकि बाइली का हेड भी एल्डर को इशारा करते हुए कहता है कि कंपटीशन को स्टार्ट करवाओ, जिस पर तो उस एल्डर ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि चेंतियान इस राउंड को जीत चुका और नेक्स्ट राउंड के लिए यहाँ पर आएगी लाओशी। एल्डर की ये बात सुनते साथ ही सिस्टर लाओशी भी अरीना की तरफ जाने लगी कि रास्ते में चेंतियान उसे आंख मारते हुए कहता है कि सिस्टर लाओशी जीत कर ही वापस आना। यहाँ पर तो सिस्टर लाओशी अरीना में पहुँचने के बाद एल्डर से कहने लगी, क्या मैं भी अपने ओपोनेंट को चूज कर सकती हूँ? जिसके लिए तो एल्डर भी एग्री थे। इसी वजह से सिस्टर लाओशी ने जिन वूजी को खुद के साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया, मगर जिन वूजी तो सिस्टर लाओशी को कम समझ रहा था, इसीलिए वो कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? जिस पर तो सिस्टर लाओशी उसे जवाब देते हुए कह रही थी, अच्छा तो तुम्हारे पास इतनी हिम्मत भी नहीं कि तुम मुझसे फाइट कर सको। अब जिन वूजी तो यहाँ पर भड़कते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की? मैं भला तुमसे क्यों ही डरूंगा? तुम तो सिर्फ मामूली सी एक लड़की हो। और उसकी ये बात सुनते साथ तो सिस्टर लाओशी ने अपनी पावर्स को अनलिश कर दिया। बात यहाँ पर अब जिन वूजी की इज्जत पर आ चुकी थी। इसी वजह से वो फाइट करने के लिए अरीना की तरफ जाने ही वाला था कि तभी उसका फादर उसे रोकते हुए कहता है, तुम एक मर्द होने के बावजूद भी एक वीक सी लड़की को बुली किस तरह कर सकते हो? बस तुम यहाँ पर अपनी हार एक्सेप्ट कर लो। अपने फादर की ये सारी बातें सुनकर तो जिन वूजी यहाँ पर कह रहा था कि मैं एक मर्द हूँ जो कि औरतों पर हाथ नहीं उठाता, इसी वजह से मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ। और हाँ, तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। बट ये सारा तो सिस्टर लाओशी का एक प्लान था, क्योंकि जिन वूजी के हार को एक्सेप्ट करते साथ ही वो उससे कहने लगी, गू फैमिली के आयरन फॉरेस्ट के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया और वैन फैमिली
फैमिली आपका सिल्वर ब्रिज विला अब हमारा हो चुका। जिन वूजी के फादर को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो सिस्टर लाओशी से भड़कते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब था? पहले तो मेरे बेटे ने बगैर तुमसे लड़े अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम ये चाहती हो कि हम लोग तुम्हें अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी भी दे दें। इस बात का जवाब तो चेंतियान देते हुए कहता है, लगता है कि यंग मास्टर ने आपको घर जाकर कुछ भी नहीं बताया। हमारी बेट लगी थी कि अगर फाइट में ये हारा तो आपकी फैमिली के आयरन वुडन फॉरेस्ट हमारे हो जाएंगे। मगर जिन वूजी तो इस बारे में भूल ही चुका था, क्योंकि वो यहाँ पर चेंतियान से कहता है, चेंतियान तुम कितने कमीने हो। पर उसका फादर तो उल्टा उसी पर भड़कते हुए कह रहा था, पागल लड़के आखिर तुमने ये क्या किया? जिस पर तो जिन वूजी उन्हें जवाब देते हुए कहता है, फादर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये सारा प्लान तो माइक का था। लेकिन उसका फादर तो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो जिन वूजी पर और ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने तो हमें कंगाल कर दिया। इससे अच्छा था कि तुम लाओशी से फाइट करने के लिए चले जाते। उनकी ये बात सुनकर तो चेंतियान उनसे सवाल करते हुए कहता है, क्या गू फैमिली अब यहाँ पर चीटिंग करने वाली है? जिस पर तो क्लैन लीडर उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब चैन फेंग भी बीच में आते हुए कहता है, अच्छा ठीक हो गया, मैं वापस से स्टार टाउन जाकर आपसे पर्सनली मिलने के लिए आऊंगा। इसके बाद तो एल्डर ने भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि इस राउंड की विनर है सिस्टर लाओशी। सिस्टर लाओशी भी यहाँ पर एल्डर का शुक्रिया अदा करते हुए अरीना से बाहर जाने लगी कि तभी चेंतियान अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए सिस्टर लाओशी के साथ किसी चीज को देखता है। अब वो चीज क्या थी वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही।